बेहद ही सुंदर तबला बजाते हैं और साथ ही बेहद ही सुंदर हारमोनियम बजाते हैं। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। अयोध्या से ग्राउंड कवरेज आपके लिए लगातार पहुंचा रहे हैं भारत समाचार पर। और इस वक्त अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या एक दुल्हन से सजी हुई नजर आ रही है। अयोध्या में अगर आप सड़कों पर इस वक्त निकलेंगे तो अयोध्या में आपको फूलों से सजी हुई पूरी की पूरी अयोध्या नजर आएगी। और प्रभु राम के रस का गुणगान इस वक्त अयोध्या में हर गली में, हर कूच पर, हर चौराहे पर प्रभु राम के नाम का गुणगान होते हुए आपको मिल जाएगा। प्रभु राम के रस में सराबोर पूरी अयोध्या नजर आ रही है। और इसी बीच भारत समाचार भी प्रभु राम के रस में, प्रभु राम के नाम में गुणगान करते हुए यहाँ पर हमारी टोली और साथ ही हमारे साथ एक म्यूजिकल ग्रुप साथियों का आया है जो हमारे साथ दिल्ली और लंदन से हमारे साथ मौजूद है। सीधे आपको उन्हीं का पास लिए चलते हैं और किस तरीके से उनके अंदर प्रभु राम के नाम को लेकर भाव है, क्या कुछ उत्साह है, सीधे। जी, जय श्री राम सभी को। मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है। जय श्री राम सभी देशवासियों को। मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामवी जी। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस समय वो गहन ध्यानस्थ हैं, गहन समाधि में हैं। और उनका संकल्प है कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो कि पिछले 2014 से समाधि में हैं, उनको वापस लाना है, क्योंकि उनको वापस आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है इस विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के नवनिर्माण के लिए। और आज हम सभी साध्वी बहनें उन्हीं की शिष्या हैं। राम जन्मभूमि है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आज हम सब अयोध्या में आए हुए हैं। और यहाँ अयोध्या में सब बहुत सुंदर, बहुत दिव्य है। सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये तो भौतिक रूप है जिसमें रामलला का मूर्ति की स्थापना हो रही है, लेकिन सभी मानव जाति अपने अंतर्घट में प्रभु श्री राम के तत्व रूप का दर्शन करे। आज भी ईश्वर का दर्शन होता है और वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो दर्शन कराया जाता है। और हमारी गुरु माँ वो दर्शन कराती है, वो ब्रह्म ज्ञान देती हैं। ये शास्त्रों में प्रमाणित है और वो प्रमाणित ज्ञान वो दे रही हैं। तो आइए एक भजनों से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राम। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामवी जी की। बोलिए बाबा जी महाराज की, सच्चे दरबार की। प्रभु राम जी जब रावण को मारने के लिए सेतु बंध बनाए थे, उसके बाद जब चले तो एक भजन गाया था। वो भजन मैं गाने जा रही हूँ, क्योंकि अब समय उसी का है। प्रभु राम आए हैं, रावण का संहार करने का समय है, विनाश होने का समय है और प्रकाश का समय है, इसलिए मैं गाना चाहूंगी। आप सभी वो गाना सुना है? पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर वाण चले, कर में लेकर वाण चले, लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, उसे बचाए कौन कि जिसका
वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। हाँ, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और ये इस वक्त हम सरयू के तट पे मौजूद हैं, राम की पैड़ी में। हमारे साथ विश्व की प्रथम कथावाचक हैं हिमांगी सखी किन्नर महामंडलेश्वर, और ये जूना अखाड़े से ताल्लुक़ रखती है, हमारे निर्मोही अखाड़े से ताल्लुक़ रखती है। वो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। ये प्रथम कथावाचक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे। उसके अलावा विनयानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा संगीत सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, और साथ में डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी भी मौजूद हैं। ये सभी के सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम सभी लोगों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो इतना बड़ा दिन आया है, 500 वर्षों का संघर्ष खत्म हुआ है, उसमें किसको वो नायक मानते हैं। आपसे सबसे पहले बात करेंगे, आप जो 500 सालों का संघर्ष रहा है, इसमें किसको नायक मानती हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नायक मानती हूँ और योगी आदित्यनाथ जी को मैं नायक मानती हूँ। नहीं, बहुत सारे सवाल ये थे कि कार सेवकों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं और यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका जो अखाड़ा है, जो आप तो कथावाचक भी हैं, तो क्या वो सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो उनको भूल चुकी हैं आप, जो हुई हैं? हम वो कुर्बानियाँ कैसे भूल सकते हैं, है ना। और ये सब कुर्बानियाँ क्यों हुई है, किस लिए हुई है कि नहीं। तो ये सब कुर्बानियाँ हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा मगर ये कुर्बानियाँ हम नहीं भूल सकते हैं। वो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी है कार सेवकों ने, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और श्री प्रभु श्री राम के चरणों में उन्हें स्थान मिले, मैं यही कामना करती हूँ। आज प्रभु श्री राम का जब दरबार सज रहा है तो कार सेवकों ने और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी भी आत्माएं आज गद गद हो उठी है इस अयोध्या नगरी में। राम को कितना नजदीक मानती हैं आप अपने, और कितना नजदीक से देखती हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में राम क्या है। हम किन्नरों की नजर में राम हमारे आराध्य हैं। हमने 14 वर्ष अगर प्रभु श्री राम ने तपस्या की, वनवास किया, तो 14 वर्षों तक किन्नरों ने भी तपस्या की, उनके इंतजार में तपस्या की। 500 वर्षों तक कलयुग में हम किन्नरों ने भी तपस्या की और आज वो तपस्या का फल इस 22 तारीख को हम किन्नरों को भी मिलने जा रहा है। हमारा वो इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि हम किन्नर त्रेता युग से इस कलयुग में आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं और अब 22 तारीख को ये इंतजार खत्म होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी का पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, मैं कहती हूँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है।
अच्छा होने जा रही है। विनयानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, उनसे हम भजन सुनेंगे क्योंकि उनके जो सुर हैं वो अपने आप में अलौकिक अद्भुत नज़र आते हैं और बेहद ही आनंद की अनुभूति होती है। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि कोई भजन सुनाए जिससे हमारे दर्शक जो है वो आह्लादित हों, मनोरंजित हों, क्योंकि तमाम लोगों को इंतज़ार है और टीवी चैनलों के माध्यम से लोग अयोध्या से जुड़े हुए हैं। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कोसिला के अंगना, ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कोसिला के अंगना, ए हो कोसिला के अंगना, ए हो कोसिला के अंगना, ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कोसिला के अंगना। हो राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। और एक भजन हो जाए, एक भजन कोई अच्छा सुना दीजिए जो कि सजा दो घर गुलशन, अवध में राम आए, सजा दो घर गुलशन, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में आय, अवध में अवध में राम आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुनाया इतना सुंदर गीत, इतने सुंदर तरीके से उसकी प्रस्तुति दी। और मैं अब अपने जो सहयोगी हैं उनके पास आपको ले चलूँगा, सीधे जो है वो गोमती के नदी के किनारे, ये सरयू के नदी के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो ले चलेंगे प्रिव्रत के पास, और वो वहाँ पर भी संगीत की महफिल जमी हुई है। बिल्कुल सिवान, इस वक्त अयोध्या नगरी की भव्य और दिव्य तस्वीर आप देख सकते हैं भारत समाचार पर। राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भक्ति का समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रभु राम का भक्त जो भी आ रहा है राम नाम में पूरी तरीके से मशगूल होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे ये जो टोली हमारे साथ मौजूद है उससे आपका उसके पास लिए चलते हैं, किस तरीके से प्रभु राम के रस में सराबोर होने के लिए ये लोग बेहद आतुर नजर आ रहे हैं। आप बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। एक और भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों में से गायोगे? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे माथ तो किस बात, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता,
तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख जब माथ तो किस बात की चिंता। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बिल्कुल, अगर आपके साथ रघुनाथ है फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अब साक्षात प्रभु विराजमान हो गए हैं अपने मंदिर में, और कल
प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको सीमाब के पास। हमारे दूसरे स्टूडियो में सीमाब हमारे साथ मौजूद है। सीमाब, किस तरीके से जो वहां का जोश है वो और ज्यादा हाई नजर आ रहा है। सीमाब, चंद्रांशु जी महाराज मौजूद हैं और बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत ही जानकार आदमी है। उनके जो है वो उनसे बात करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सबसे पहले तो इसी सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर, कई लोग सवाल उठा रहे हैं और ये लोग भी जानना चाहते हैं कि भगवान में प्राण कैसे फूंक सकते हैं। ये एक सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब संदर्भ है, किस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि एक ये मन में सवाल कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठा के खड़ा कर दिया है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्यों हो रही है। सरल भाषा में समझाएं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे हम लोगों का ये शरीर है, ऐसे भगवान के श्री विग्रह का निर्माण होता है। पर शरीर में अगर प्राण न हो तो फिर कोई प्राण न हो तो किसी चीज का कोई मोल नहीं रह जाता। ऐसे ही भगवान के 12-12 अधिवास होते हैं। अन्न में भगवान का वास होता है, जल में वास होता है और बड़ी प्रक्रिया है जो आज पूर्ण हो रही है। अंतिम में सही अधिवास आज भगवान कर रहे हैं। आज के बाद अधिवास पूरे होकर के कल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर वेद मंत्र जो वैदिक हैं, विद्वान हैं, वेदों के जानकार हैं, वो वैदिक विद्वान वेद की ऋचाओं के द्वारा भगवान के प्राणों का आवाहन करते हैं कि जो विग्रह है उस विग्रह में प्राण आधान कैसे हो, उसकी ये प्रक्रिया आज तक चल रही थी। अब जब प्राण आधान हो गए, भगवान विश्राम कर जाएंगे, तो कल भगवान के नेत्रों में जो पट्टी बधी हुई है, उसके बाद मधुपर्क वगैरह काजल भगवान जो प्रधानमंत्री जी अंजन करेंगे, उसकी रस्म वह कल होता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उनका एक विवाह जैसे एक बड़ा भव्य उत्सव दिखाई पड़ता है। तो ये उसी रस्म की निरंतर पालन चल रहा है, लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं इस तरह के कि भगवान में प्राण फूके जा रहे हैं, किसी मूर्ति में फूके जा रहे हैं, भगवान में इंसान प्राण डाल रहा है। ये भी लोग तमाम तरह के तमाम जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणोधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण दैव जो है संसार पूरी सृष्टि देवताओं के अधीन है और मंत्राधीनाश्च देवता, जो देवता लोग हैं वह मंत्रों के अधीन है, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए मृत्यु लोक में ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। वो जो वैदिक विद्वान हैं, श्रुति परंपरा को जानने वाले लोग हैं, उन वेदांतों को जानने वाले लोगों ने व्यक्ति नहीं फूंक रहा है, वेद की ऋचाएं, भगवान का जो विग्रह बना हुआ पत्थर का, पाषाण का 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उसमें पाषाण की भी मूर्ति होती है। उस मूर्ति में ये जो मूर्ति का जो पत्थर की पाषाण की मूर्ति है, भाई उस पर प्राण प्रतिष्ठा बिना वो तो सामान्य मूर्ति रह जाएगी। तो उन वेद की ऋचाओं के द्वारा भगवान के प्राण का आवाहन करके प्राण उसमें स्थापित किया जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो जो अल्पज्ञ हैं, जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, उस विधि की जानकारी नहीं है, वह तो ऐसे कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, उनको क्या कहना, अल्पज्ञ है वह। अल्पज्ञ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। आपने सुना कि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम चीजें उनको किस तरह से क्लियर किया गया महाराज जी द्वारा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो वैदिक मंत्र और उच्चारण उनके द्वारा जो किए जाते हैं और तमाम प्रक्रियाओं से उस जो मूर्ति को निकाला जाता है, उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा जो है वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। प्रियव्रत दीक्षित के पास ले चलते हैं दोबारा से आपको, और वहां पर तमाम संगीतकार बैठे हुए हैं, वो अपने तरह से भगवान राम की आराधना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अयोध्या कितनी प्रसन्नचित्त नजर आ रही है। प्रियव्रत जी कुछ सुनाइए मनमोहक, जिससे जो है वो जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा भाव विभोर हों।
बिल्कुल सी बात, जिस तरीके से प्रभु राम को जब लंका जाना था तो पत्थर पर जिस तरीके से राम लिख दिया जाता था और वो पत्थर भाई प्रभु राम के काम का हो गया और पुल बन गया, पुल पार करके प्रभु राम लंका पहुंच गए। उसी तरीके से इस वक्त अयोध्या में प्रभु राम का नाम हर कण पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप अयोध्या आएंगे तो अयोध्या की हर दीवार पर प्रभु राम की छटा आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी अयोध्या राममय हुई पड़ी है और राम के नाम का गुणगान चारों तरफ चल रहा है। भारत समाचार पर भी प्रभु राम के रस का गुणगान लगातार आपको देखने को मिल रहा है। सीधे आपको सुनवाते हैं कि आखिर जो कलाकार हमारे साथ मौजूद है उनके आखिर भाव क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सबको जैसे कि पता है कि भगवान के राम नाम की बड़ी महिमा है, उसी पे ये छोटा सा भजन। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और भरा खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा तेरा कोई मकाम नहीं। धन दौलत के बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बिल्कुल प्रभु राम का इस वक्त कड़कड़ में वास अयोध्या में और उसी के लिए चलते हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ तमाम मेहमान भी मन साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमाब जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं। माउंट टापू से चलकर यहाँ पर पहुंची हैं ब्रह्म कुमारी उषा दीदी। आप देख सकते हैं, इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। अयोध्या में 500 साल का वनवास खत्म हुआ है
और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कल प्राण प्रतिष्ठा की जो भी क्रियाएं हैं वो भी पूरी कर दी जाएंगी। अयोध्या आई हैं आप, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ में लोगों का जोश देखा, आने के बाद आपने क्या महसूस किया और आपका अयोध्या से और राम से क्या नाता था, ये जानना चाह रहे हैं लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपसे। कल से हम आए हैं यहाँ पर और सचमुच एक बहुत उमंग उत्साह देखा जा रहा है हर भारतवासी के मन में। एक गौरव अनुभव कर रहे हैं हर कोई कि 500 साल के बाद श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कल होगा। और सचमुच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भी हम अपने आप को भारतीय होने के नाते गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिस संघर्ष में हर कोई भाग लिया है, साक्षी है आज वो राम मंदिर में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री राम जी की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी पीढ़ी इसकी साक्षी है। कह रही हैं आप, आपकी पीढ़ी इसके दर्शन कर रही, आपकी जो नजर है, आपका जो नजरिया है, उसमें राम को कैसा पाती हैं आप? श्री राम को हमेशा मैंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा है और श्री राम ने हर संबंध की मर्यादा, जी आप कंटिन्यू करिए। श्री राम ने हर संबंध की मर्यादा को बहुत खूबी से निभाया है। जी आप उनके जीवन चरित्र से यही देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है कि हर इंसान, हर भारतवासी अगर श्री राम की तरह अपने हर संबंध की मर्यादा को निभाए तो सचमुच राम राज्य कोई दूर नहीं है। राम राज दूर नहीं है। एक और सवाल लेंगे। भगवान राम के साथ कई सारे लोग थे, छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, माता सीता और इसके अलावा उनके कई साथी भी थे। हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, जटायु थे, ये सारे के सारे लोग थे। इनके जो किरदार थे उस वक्त के, इनको कितना आज के युग में जो है वो आप परिभाषित करेंगी इन जैसे किरदारों को? रामायण जब कहते हैं तो रामायण अर्थात के श्री राम की जर्नी, तो हर एक आत्मा राम है और हर आत्मा राम की जर्नी अलग अलग है। लेकिन इस जर्नी के अंदर हम अगर श्री राम के ज्ञान युक्त विवेक को अगर ले ले, भरत की समर्पणमयता को ले ले, लक्ष्मण जी जैसे त्याग को ले ले और शत्रुघ्न जी जैसी सेवा को ले ले और उसके आधार से हम अपने जीवन को बिताना शुरू करो तो कौशल्या यानी सर्व कुशलताओं से संपन्न जीवन हो जाएगा। कई माना सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन हो जाएगा और सुमित्रा, हर कोई अपना मित्र हो जाएगा, फिर कोई शत्रु रहेगा ही नहीं जीवन के अंदर। लेकिन हनुमान जैसे जरूर बनना पड़ेगा। हनुमान जी यानी जिसने अभिमान का हनन किया हो। तो ऐसे हमें भी आज के युग में अपने अहंकार के ऊपर, अभिमान के ऊपर उसका हनन करना आवश्यक है। तब हम सच्चे श्री राम के जैसे जीवन को बिता सकते हैं और श्री राम राज्य में हम भी एक किरदार हो जाएंगे, गिलहरी जैसा किरदार निभा सकेंगे। जी, ये कहा जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा दीदी ने कितने सरल शब्दों में भगवान राम क्या हैं, वो अपने नज़दीक कितना पाती भगवान राम को, और भगवान राम से जुड़े हुए जो लोग थे वो कितने मतलब लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, ये भी उन्होंने बताया। अब हम अपने सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित के पास फिर से आपको ले चलते हैं। एक गीत सुनेंगे, एक भजन सुनेंगे और फिर पलटकर वापस आएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सुनते देखते रहिए भारत समाचार। बिल्कुल सीमा, आप जिस तरीके से देखा जाए तो राम के रंग में अयोध्या रंगी नजर आ रही है। बेहद ही इनकी जो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उम्र बेहद ही कम हो, लेकिन जिस तरीके से इनके गाने का स्टाइल है, जिस तरीके से इनका तबला बजाने का स्टाइल है, हारमोनियम बजाने का स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सीधे आपको सुनवाते हैं कि राम रस में किस तरीके से ये लोग लीन हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सगराना
और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता से नारी हो, और लव कुश के जैसे संतान हमारे हो, और लव कुश के जैसे संतान हमारे हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सागराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या माई हो लक्ष्मण सा भाई हो, स्वामी तुम जैसे मेरे रघुराई हो, स्वामी तुम जैसे जैसे रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले सियावल रामचंद्र की। बेहद ही सुंदर, बेहद ही मनमोहक अंदाज में गाते हैं ये, उम्र बेहद ही कम है। एक और हो जाए प्रभु राम के गुणगान को लेकर। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगड़े तू ही संवरे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। बोले सियावल रामचंद्र की। बिल्कुल, इस जग में अगर किसी का नाम सच है तो वो प्रभु राम का नाम है। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी बारी से उनके पास चलते हैं। मैडम क्या सुनाएंगी आज प्रभु राम की भक्ति में? जी, जिस तरह से राम नाम में ये अवध भूमि हुई है, उस पर तो यही कहा जाएगा कि राम रसे बरसो रे अयोध्या की गलियन में, राम रसे बरसो रे अयोध्या की गलियन में, राम रसे
बरसो रे अयोध्या की गलियन में। राम लला पधरेंगे, श्री राम लला पधरेंगे जन्मभूमि सदन धन में। राम लला पधरेंगे श्री जन्मभूमि सदन धन में। देखी के नयन धन धन हो गए, देखी के नयन धन धन हो गए। रोम रोम मेरो पुलकित होई गए, रोम रोम मेरो पुलकित होई गए। चहु